मेरे प्रिय आत्मन, तुम यहाँ आए हो और तुम अपने साथ अपनी चिंताओं का एक पूरा पहाड़ लेकर आए हो। मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ, वहाँ एक बेचैनी है, एक गहरी प्यास है, लेकिन साथ ही एक गहरा शोर भी है। तुम पूछते हो कि तुम हर वक्त परेशान क्यों रहते हो, जैसे परेशानी तुम्हारा स्वभाव हो गई हो। जैसे अगर तुम परेशान ना हो तो तुम्हें लगेगा कि तुम हो ही नहीं। तुम्हारी पूरी पहचान तुम्हारी परेशानियों से जुड़ गई है। तुम अपनी चिंताओं को ऐसे पकड़कर बैठे हो जैसे वे कोई कीमती संपदा हो। तुम उन्हें छोड़ना भी चाहते हो और तुम उन्हें छाती से लगाकर भी रखते हो। यह मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। तुम प्रार्थना करते हो शांति की और तुम चुनाव करते हो अशांति का। एक सूफी फकीर था, रबिया अल अदविया। एक आम शाम लोग उसे सड़क पर कुछ ढूंढते हुए देखते हैं। सूरज ढल रहा है, रोशनी कम है और राबिया घुटनों के बल बैठकर मिट्टी में कुछ तलाश रही है। गली के लोग इकट्ठे हो गए हैं। वे रबिया को प्रेम करते थे, वे उसकी तलाश में शामिल हो गए। सब ढूंढ रहे हैं। घंटों बीत गए। अंत में एक व्यक्ति ने पूछा, राबिया, हम सब ढूंढ तो रहे हैं, पर तूने खोया क्या है? रबिया ने कहा, मेरी एक सुई खो गई है। लोगों ने कहा, गली तो बहुत बड़ी है और सुई बहुत छोटी। अब मैं ठीक ठीक बता कि वह गिरी कहाँ थी? रबिया ने बड़ी सरलता से कहा, वह मेरे घर के भीतर गिरी थी। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, रबिया तू पागल तो नहीं हो गई? अगर सुई घर के भीतर गिरी है तो तू यहाँ सड़क पर क्यों ढूंढ रही है? रबिया ने कहा, क्योंकि यहाँ बाहर रोशनी है, घर के भीतर बहुत अंधेरा है। यही तुम्हारी हालत है। तुम्हारी परेशानी का कारण तुम्हारे भीतर है और तुम समाधान बाहर ढूंढ रहे हो। तुम सोचते हो कि थोड़ा और पैसा मिल जाएगा तो परेशानी मिट जाएगी। तुम सोचते हो कि कोई सुंदर स्त्री या कोई समर्थ पुरुष जीवन में आ जाएगा तो शांति मिल जाएगी। तुम सोचते हो कि समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी तो तुम सुखी हो जाओगे। तुम बाहर रोशनी देख रहे हो, इसलिए तुम बाहर दौड़ रहे हो, लेकिन जो तुमने खोया है वह तुम्हारे भीतर है। और जब तक तुम अपनी तलाश की दिशा नहीं बदलोगे, तुम परेशान ही रहोगे। तुम्हारी परेशानी बाहर के हालात से नहीं, तुम्हारी परेशानी तुम्हारे भीतर के उस अंधेरे से है जिसे तुम देखना नहीं चाहते। तुम हर वक्त भाग रहे हो। कभी तुमने गौर किया कि यह दौड़ क्या है? यह दौड़ स्वयं से बचने की दौड़ है। तुम अकेले बैठने से डरते हो। जैसे ही तुम अकेले होते हो, तुम्हारी परेशानियां तुम्हें घेर लेती है, इसलिए तुम टेलीविजन चला लेते हो, तुम अखबार पढ़ने लगते हो, तुम फोन उठा लेते हो, तुम किसी से बात करने लगते हो। तुम बस व्यस्त रहना चाहते हो। तुम्हारी व्यस्तता एक नशा है ताकि तुम अपने भीतर के खालीपन का सामना ना करना पड़े। और यही भाग दौड़ तुम्हें थका देती है, यही तुम्हें परेशान रखती है। तुम एक ऐसे संगीतज्ञ की तरह हो जो वाद्य यंत्र को कसता ही जा रहा है, इस डर से कि कहीं सुर ढीले ना पड़ जाए। लेकिन तार इतने कस गए हैं कि अब उनसे संगीत नहीं निकलता, सिर टूटने की आवाज आती है। तुम्हारा मन भी इसी तरह तनाव से भरा हुआ है। एक बार भूत एक जंगल से गुजर रहे थे। गर्मी का दिन था, उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, पीछे एक छोटा सा झरना है, झरना हमने पार किया है, वहां से थोड़ा पानी ले आओ। आनंद वापस गया, लेकिन उसने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां उस झरने से गुजरी थी और पानी बिल्कुल गंदा हो गया था। मिट्टी ऊपर आ गई थी, सूखे पत्ते तैर रहे थे। वह पानी पीने योग्य नहीं था। आनंद लौट आया। उसने बुद्ध से कहा, पानी बहुत गंदा है, मैं आगे से कहीं से पानी ले आऊंगा। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम फिर से जाओ और उसी झरने से पानी लेकर आओ। आनंद फिर गया, फिर लौट आया। उसने कहा, वहाँ पानी अभी भी गंदा है। भूत ने तीसरी बार उसे भेजा। इस बार जब आनंद पहुंचा तो वह चकित रह गया। सारा कचरा नीचे बैठ गया था, मिट्टी नीचे जम गई थी, पत्ते बह गए थे और पानी फिर से दर्पण की तरह साफ हो गया था। आनंद पानी लेकर आया और भूत के चरणों में
गिर पड़ा कूदने का आनंद तुमने देखा, तुमने कुछ किया नहीं, तुमने बस इंतजार किया, तुमने कचरे को दबाने की कोशिश नहीं की, तुमने मिट्टी को उठाने की कोशिश नहीं की, तुमने बस उसे समय दिया और वह अपने आप शांत हो गया। तुम्हारा मन भी उसी झरने की तरह है, तुम उसे शांत करने की कोशिश करते हो और वही कोशिश उसे अशांत कर देती है।